अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अधीन किए हुए हैं। भगवान राम, रावण, शनिदेव और कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं और शिव की समान दृष्टि के कारण ही वे महादेव कहलाए। शिव स्वयंभू है और खुद ही प्रकट हुए हैं। मित्रों, शिव आराधना से हम सभी अपने कष्टों, दुखों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या फिर अज्ञात भय। तो आइए आप, मैं और हम सभी आगामी 26 फरवरी को आने वाली शिव की महारात्रि शिवरात्रि के इस महापर्व पर मेरे सानिध्य में विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजा और अर्चना करें। और जो भी इस पूजा में पार्टिसिपेट करेगा यानी भाग लेगा, उनको मंत्रों द्वारा सिद्ध और अभिमंत्रित चांदी से निर्मित महामृत्युंजय यंत्र पेंडेंट भेजा जाएगा। अतः आज ही अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र दिए गए नंबरों पर भेजें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य, अति सुंदर और कल्याणकारी है। वैदिक काल से ही देवों के देव महादेव, रुद्र, भोलेनाथ, इनकी उपासना की जाती है। सभी महादेव के नाम हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में किया जाता है। तीनों देवों में शिव को सर्वाधिक रूप से शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भी की है। इसीलिए ये सर्वपूज्य, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए महाशिवरात्रि को सबसे बड़ी रात्रि शिव की कहा गया है। शिव साधना के लिए इस रात्रि का विशेष महत्व है और इस दिन अधिकांश लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास रखकर पूरे दिन भगवान शिव की पूजा, आराधना और साधना में लीन रहते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रह की प्रतिकूलता का आप सामना कर रहे हैं, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपके लिए प्रतिकूल है, तो इस दिन किए गए उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी रह सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके सभी ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूल करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आपको सिर दर्द, आंखों से संबंधित तकलीफ, गर्दन, कंधा, पीठ दर्द, हड्डी से संबंधित रोग रहेगा। साथ ही पिता से कष्ट, आत्मविश्वास कमजोर आपका रहेगा, सफलताएं आपसे दूर भागेगी। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रयासों के बाद भी आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। सरकारी कार्यों में लगातार बाधाएं उत्पन्न होगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको शिवरात्रि के दिन कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उनके साथ ही आक और धतूरा चढ़ाने से सूर्य से संबंधित हर बाधा दूर होगी और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा ग्रह इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, चंद्रमा। चंद्रमा को मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह कहा गया है और यदि हमारे जीवन में मन, माता और मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाए तो हम हमारे जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वहीं हम ओवर थिंकिंग करते हैं। इसके साथ ही कई रोग जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार, मिर्गी, गले की बीमारी, सफ़ेद दाग, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। ये खराब चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। इसके लिए शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में जल मिक्स कर थोड़े से काले तिल डालकर अभिषेक करें और रुद्री पाठ करते हुए ये अभिषेक करें तो आपकी सारी समस्याएं चंद्रमा से रिलेटेड दूर हो जाएगी और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगल ग्रह जो कि बहुत अधिक हमारे कुंडली में
सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जीवन में मंगल अगर खराब हो जाए तो कई बार मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित सारे विकार हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। अग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाता है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो हमारे सभी रिश्तों को खराब कर देते हैं। इसका दुष्प्रभाव हमें हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ पर देखने को मिलता है। तो शिवरात्रि के दिन आपको गिलोरी नामक जड़ी बूटी के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे मंगल से संबंधित समस्या जड़ समेत दूर हो जाएगी और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुध ग्रह अगर हमारी कुंडली में कमजोर हो तो बुद्धि से संबंधित हमारे जीवन में सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तकलीफ, चर्बी का बढ़ जाना, बीमारियां हमें तकलीफ देती है। साथ ही बाल झड़ना, नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। और बुध ग्रह की कमजोरी से हम हमारे जीवन में निर्णय क्षमता को कमजोर कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है। वो व्यक्ति पूरे जीवन स्ट्रगल करता चला जाता है। इसलिए अगर बुध ग्रह आपके जीवन में कमजोर हो तो महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध में 1/4 भाग हल्दी मिश्रित करके भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हुए चढ़ाएं। इससे बुध ग्रह की कमजोरी दूर हो जाएगी, बुध ग्रह को मजबूती मिलेगी और काफ़ी समस्याएं आपके जीवन से बुध से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। अब आते हैं गुरु ग्रह पर। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके जीवन में कमजोर हो जाए तो मान सम्मान खंडित होता है, उसके जीवन में लगातार मानहानि होती है, दूसरों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, संतान से संबंधित बाधा उत्पन्न होती है, चमड़ी से संबंधित तकलीफ, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम्स, थायराइड, बीपी, ब्लड शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम लगातार हमारे जीवन में चलती चली जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि में आपको दूध से बनी खीर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक होती है और भगवान भोले शंकर की कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं अगर हमारे जीवन में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो गुप्तांग से संबंधित रोग, मलमूत्र से संबंधित रोग, डायबिटीज, वीर्य की कमी हमारे जीवन में हो जाती है, दाम्पत्य जीवन उथल पुथल हो जाता है। वहीं आपके शादी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जीवन में लग्जरी आप प्राप्त नहीं करते, आर्थिक रूप से हमेशा स्ट्रगल बना रहता है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी रहती है। अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए तो पूरा जीवन आप स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप आपको पूरे दिन करना चाहिए। स्त्रियां सिर्फ नमः शिवाय बोलते हुए शिव का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। अब आ जाते हैं शनि ग्रह पर, जिसके आराध्य देव ही भगवान भोले शंकर हैं। शनि ग्रह जिसे हम न्यायाधीश भी कहते हैं, अगर शनि ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर हो, शनि की 7.5 ढैया या शनि की कुदृष्टि से आप ग्रसित हो तो आपकी मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, हड्डी से संबंधित डर रहेगा। साथ ही आपके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे कि आप उन कष्टों के दायरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लगातार आपके जीवन में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी समस्याएं आती ही चली जाएगी और जीवन कष्टों से भरा हो जाएगा। अगर आप उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन गन्ने का रस या फिर छाछ से भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव के बीज मंत्रों का जाप करें। इससे शनि ग्रह को मजबूती मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शनि ग्रह प्रसन्न होंगे और शनि की 7.5 ढैया, शनि के कुदृष्टि या कमजोर स्थिति अगर आपके जीवन में शनि की चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं राहु और केतु पर, जो कि छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।
अगर राहु और केतु पीड़ित हो या फिर हमारी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो तो पितृ दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राहु और केतु के साथ अन्य ग्रह ग्रसित होकर पितृ दोष, श्रापित दोष, काल सर्प दोष जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। इससे हमारे जीवन में अचानक तरीके से परेशानियां आती है। अचानक से इन्फेक्शन हो जाना, अचानक से कोई बड़ा रोग हो जाना, अचानक से पैसा खर्च हो जाना, अचानक से हमारे जीवन में पारिवारिक कलह आ जाना, अचानक से हर चीज से डर लगना, अचानक से बुरी आदतें हमारे जीवन में आ जाना, ये सभी हमारे जीवन में नीचे की तरफ हमें गर्त की तरफ लेकर चली जाती है और जिंदगी अंधकारमय हो जाती है। कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंस जाना, पुलिस से संबंधित मामले होना, अनर्गल और झूठे आरोप हमारे जीवन पर लग जाना, इस प्रकार से हमारा जीवन बहुत तरीके से परेशानियों से गुजरता है। तो अगर इन दोनों ग्रहों से संबंधित जन्म पत्रिका में परेशानियां हैं, कुछ ऐसे दोष हैं, तो महाशिवरात्रि पर आपको मृत्यु संजीवनी का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर आंख और धतूरे से अभिषेक करना चाहिए। इससे राहु केतु से संबंधित परेशानियां दूर हो, आपको तत्काल आराम प्राप्त होगा। तो ये है 9 ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानियां जो कि आपके जीवन को खराब कर रही है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो मैंने उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप जरूर कर शिव की कृपा तो प्राप्त करेंगे, इन ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये उपाय आप शिवरात्रि के दिन जरूर करें। शिव की कृपा आप सभी पर और मुझ पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।